आप सभी को अन्वेष पांडे का नमस्कार जोहार। इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सीजीएल की परीक्षा को ध्यान में रखकर मैं कुछ महत्वपूर्ण खेल, पुरस्कार और संबंधित सिलेबस के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज इस वीडियो में 2022 के अन्य महत्वपूर्ण खेल समाचारों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक की सूची दी गई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको खेल से संबंधित कुछ जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में 2022 के शेष महत्वपूर्ण खेल और साथ ही साथ जो पुस्तक लेखक है इससे संबंधित कुछ मैं जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें महत्वपूर्ण लिपि, भाषा और संबंधित जितनी सारी जानकारियां हैं उसको दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा लिपि पर रहेगा, सम्मान पर रहेगा, भाषा पर रहेगा। आप एक एक करके वीडियो को देखने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ लाभ होगा और जो आपकी प्रैक्टिस हो रही है उसमें कुछ ये वीडियो सहायक होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं 2022 के कुछ महत्वपूर्ण खेलों को प्रस्तुत कर रहा हूं और साथ ही साथ महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक की सूची मैं आपके सामने रख रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक जो आगे प्रस्तुत की जाएगी उसे मैं रख रहा हूं और साथ ही साथ मैं लिपि और सम्मान को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को महत्वपूर्ण समाचारों के साथ जो खेल से संबंधित है 2022 की। याद रखना है कि इसे आप रिवीजन के तौर पर ले, एक बार रिवीजन कर ले तो आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। तो समाचार जो है आपका खेल से संबंधित 2022 में, उसे मैं पहले स्टार्ट किया हूं क्रिकेट से। जो वीडियो में क्रिकेट की थी 2022 जिसमें 20 वर्ल्ड कप जो है T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो आयोजित किया गया उससे संबंधित है। जो यूएई और ओमान में आयोजित किया गया था, इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया है, उपविजेता न्यूजीलैंड है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था मिशेल मार्श को और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है डेविड वार्नर को दिया गया था। मैं समझता हूं कि 2021 का थोड़ा याद रखना चाहिए, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण है। पुराना भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप बनाने में हो, इसलिए मैंने 2021 को भी उठाया है, तो इसको आपको जानकारी रखनी चाहिए। इसके बाद क्रिकेट में पुरुष जो एशिया कप हुआ और महिला एशिया कप हुआ उससे संबंधित जानकारी है, जिसका आयोजन क्रमशः दुबई और बांग्लादेश में किया गया था। विजेता श्रीलंका हुई पुरुष में और महिला में भारत। आपको याद रखना है 6ठी बार और 7वीं बार। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दें कि भारत कितनी बार जीता, तो 7वीं बार और 6ठी बार। उपविजेता एक में पाकिस्तान है और एक में श्रीलंका है। तो आप इसे याद रखें, एक महत्वपूर्ण न्यूज है मैं समझता हूँ करंट अफेयर्स में खेल के तहत में क्रिकेट में। नेक्स्ट जो है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप है 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूजीलैंड में। इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया है और वो विजेता कौन है? इंग्लैंड है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं तो ईरानी ट्रॉफी, याद रखिएगा कि भारत के जो आंतरिक जो क्रिकेट मैच हो रहे हैं उससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, इसलिए मैंने इसकी सूची सामने रखी है। जैसे ईरानी ट्रॉफी जो है उसका जो विजेता है वो आपको शेष भारत, उसके बाद 22वां विजय हजारे ट्रॉफी जो हुआ उसका विजेता हिमाचल प्रदेश है। इसका रणजी ट्रॉफी जो है इसका फाइनल मैच का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इसका जो विजेता है मध्य प्रदेश और विजेता कौन है? मुंबई है। इसे आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण समाचार है, इसको आपको जानकारी रखनी चाहिए। इसको आईपीएल 2022, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आईपीएल 2022, अभी तो आपको मालूम है कि 2023 में भी आईपीएल का आयोजन हो गया है, तो पहले हम लोग 22 को कवर कर रहे हैं, इसलिए पहले 22 को देखना जरूरी है। तो आईपीएल 22 का जो पूरा का पूरा आपको क्रम याद रखना है। विजेता कौन है, उप विजेता कौन है, ऑरेंज कैप किसको मिला, पर्पल कैप किसको मिला, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे, प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, तो ये पूरा क्रम दिया गया है। आपको रन भी याद रखना है, कितना विकेट से वो कितना विकेट लिए वो भी याद रखना है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो परीक्षा हो रही है उसमें तो मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने विकेट से हराया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है। ये मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट समाचार है जिसको आपको जानकारी रखना चाहिए। तो क्रिकेट में ये जो कुछ महत्वपूर्ण समाचार थे जिनको आप जानकारी रखिए 2022 की। फिर मैं 23 में आगे बढ़ाऊंगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको 23 को भी बताऊंगा। फिर बैडमिंटन में उबेर कप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपका विश्व चैंपियन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? टोक्यो में किया गया। प्रथम स्थान किसको मिला? चीन को। भारत का कितना स्थान मिला? 9वां स्थान मिला। उस तरह से थॉमस कप है, थॉमस कप में चूंकि विजेता भारत हुआ है पहली बार, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थॉमस कप में कौन विजेता हुआ? तो भारत हुआ।
उपविजेता कौन था? तो इंडोनेशिया था। उस तरह सिंगापुर ओपन हुआ, वो भी चूंकि पीवी सिंधु जीती, बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको याद रखना है कि पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन की विजेता रही है। उपविजेता का भी नाम याद रख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात होगी। तो बैडमिंटन में आपको ये 3 4 5 जो समाचार है उसको ध्यान रखना है। फिर जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, इसमें बहुत सारे समाचार हैं। मेरी समझ से जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण समाचार है उसका मैंने कलेक्शन किया है, वो आप उसको देख सकते हैं। जैसे इसका आयोजन कहाँ से कहाँ हुआ, डेट याद रखना है, ठीक है। इसके बाद भारत के संदर्भ में याद रखना है भवानी देवी, जो बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि पहली भारतीय महिला थी जो तलवारबाजी में भाग ली थी, इसलिए महत्वपूर्ण समाचार है। उस तरह से अदिति अशोक जो है वो गोल्फ प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किए, उनको चौथा स्थान मिला, यद्यपि वो जीत नहीं पाए, तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये गोल्फर के रूप में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय भी थे, इसलिए इनका महत्वपूर्ण स्थान है, इसको याद रखने की जरूरत है। इसमें भारत में भारतीय लोग के द्वारा क्या क्या प्रदर्शन किया गया, क्या क्या स्थिति रही, उसमें जैसे मीराबाई चानू है, उनके बाद याद रखना है, ठीक है। इसके बाद भारत ने जो हॉकी में भी जीता, कांस्य पदक जीता, वो याद रखना है। नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखना है कि उन्होंने जीता, ठीक है। इसलिए ये क्योंकि नीरज चोपड़ा से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने, ये भी ध्यान रखना आपको है। इसके बाद पीवी सिंधु के बारे में याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में चीन को जो हरा के वो जो है कांस्य पदक प्राप्त की। रवि कुमार दहिया के बारे में याद रखना है, लवलीना जो है उनके बारे में याद रखना है। तो जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको आपको याद रखना है। मैं समझता हूँ ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी संबंधित आपको अच्छी तरह जानकारी रखना है कि वो कौन सा पदक प्राप्त किए और उनकी स्थिति क्या रही। इसके बाद ओलंपिक में जो तालिका है उसको ध्यान रखना है कि तालिका की स्थिति क्या है, कि पहला स्थान किसको मिला, दूसरा स्थान किसको मिला, तीसरा भी आप पढ़ सकते हैं। और भारत को तो जरूर आपको पढ़ना है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है कि भारत की स्थिति क्या थी। तो ओलंपिक में मैं समझता हूँ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आप याद रखना है। तो इसी तरह से जो पैरा ओलंपिक हुआ 2020 में, उसमें कुछ भारतीय खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है, जैसे कृष्णा नागर को याद रखना है, देवेंद्र झझरिया के बारे में याद रखना है, मनीष नरवाल के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उस तरह से योगेश कथुनिया जो है उनके बारे में याद रखना है, अवनी लेखरा जो है उनके बारे में याद रखना है, सुमित अंतली जो है उनके बारे में याद रखना है। तो जो पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में आपको याद रखना है कि उनका संबंध किससे था, किस खेल से था, किन्होंने जीता, किन्होंने नहीं जीता। तो ये आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, और रिवीजन करने पर आपको कहीं ना कहीं उसकी बहुत आपको फायदा पहुंचेगा। मैं समझता हूं कि वो इंपॉर्टेंट है। उस तरह से कुछ और खिलाड़ियों का नाम रखा गया है, जैसे प्रमोद भगत है जिनका संबंध बिहार से, इसलिए ध्यान रखना है। ये चूंकि स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे, है ना, तो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और पैरा ओलंपिक में जो पदक तालिका है उसको याद रखना कि प्रथम स्थान किसको मिला, द्वितीय स्थान किसको मिला, और भारत का कितना स्थान था, कितना मेडल था, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक ये दोनों को आप अच्छे ढंग से याद रखिए तो बेटर होगा। उस तरह से 36वां जो राष्ट्रीय खेल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छी तरह से याद रखिए कि 36वां राष्ट्रीय खेल जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया, डेट भी याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको मिला, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान किसको दिया गया, है ना। इसके बाद मलखम में जो जीतने वाला जो युवा खिलाड़ी था उसका सबसे महत्वपूर्ण मेरे विचार से है स्वरजीत खैरे जो है, वो याद रखिएगा। पूजा पटेल को याद रखिए, चूंकि योगासन में इनको गोल्ड मेडल जीता तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पूजा पटेल और स्वरजीत खैरे उनको याद रखिए, मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। उस तरह से पदक तालिका में आप अगर आते हैं तो याद रखना है कि किसको पहला स्थान मिला, किसको दूसरा स्थान मिला, और झारखंड में आपको याद रखना है कि झारखंड को 3 स्वर्ण मिला और कुल पदक झारखंड को 13 मिला, तो ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी आपको याद रखने की जरूरत है। उसी तरह से नेक्स्ट खेल में आते हैं राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन किया गया वो भी आपको याद रखना है कि कब से कब किया गया था, कहाँ किया गया, है ना। भारत को पदक मिला तो सबसे अधिक पदक किस में मिला, तो कुश्ती में मिला था, 12 पदक मिला, है ना। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं वो सब याद रखना है, जो कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का नाम रखा गया था, ठीक है ना। विघ्नेश जो फोगाट है उनको याद रखना है, वो आपको एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, वो भी याद रखिएगा। इस तरह से पदक तालिका जो है इसमें क्या स्थिति रही उसको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को पहला मिला, इंग्लैंड को दूसरा मिला, और भारत को चौथा जो है क्रम दिया गया, जिसमें आपको इसको स्वर्ण पदक भारत को 22 मिले थे और टोटल 61 पदक मिले। तो राष्ट्रमंडल, ओलंपिक, पैरालंपिक एकदम अच्छी तरह से याद रखना है। साथ ही साथ क्रिकेट के जो महत्वपूर्ण खेल आयोजन किए गए वो आपको याद रखना है, और मैं समझता हूं कि ये 2022 के महत्वपूर्ण खेलों में है, इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। राष्ट्रमंडल खेल में जो भारतीय खिलाड़ी जो जीते उनका नाम आपको याद रखना है,
कौन कौन महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस खेल से है, ये मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी से मेरा आग्रह होगा कि आप खिलाड़ियों का नाम और उनका संबंध किस खेल से है जरूर याद रखिए, जो राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित है, जिन्होंने पदक को जीता है। तो सभी के लिस्ट दिए गए हैं और उनका खेल से संबंधित तथ्य भी दिया गया है, तो सभी को आप याद रखें। मैं समझता हूँ ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो इसको आप याद करने का प्रयास करें। इसके बाद कुछ भारतीय जो खिलाड़ी हैं, है ना, उन सभी को आपको याद रखिए कि कौन कौन सा भारतीय खिलाड़ी और भारतीय महिला टीम जो इसमें जीती, तो आपको ये सब सभी का लिस्ट दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो 2022 से संबंधित राष्ट्रमंडल, ओलंपिक, पैरालंपिक, बैडमिंटन, क्रिकेट आज के वीडियो में जो प्रस्तुत किया गया है, सभी को आप ध्यान रखिए। इसके जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा, आप उससे लाभ उठा सकते हैं उसका। उसके बाद मैंने क्या किया है कि संबंधित जो जानकारी जो आपको दी गई है, वो पुस्तक लेखक की जानकारी दी गई है, तो पुस्तक लेखक से संबंधित जो है मैं आपको अगले जो है बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रमुख पुस्तक और लेखक को मैंने प्रस्तुत किया है। ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने प्राचीन काल और मध्यकाल की प्रमुख पुस्तकों को अपने सामने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें आधुनिक समय की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको मैं देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्राचीन काल और मध्यकाल के प्रमुख पुस्तक और लेखकों की जानकारी प्रस्तुत किया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको रट जाना है, किसी भी माध्यम से कोशिश करना है कि आप उसको रटना है। तो जो मेरे समय से जो प्रमुख पुस्तक और लेखक हैं प्राचीन काल और मध्यकाल, उसको मैं दिया हूं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आधुनिक काल के संबंधित और जो करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण नवीनतम पुस्तक लेखक हैं उनको भी मैं देने का प्रयास करूंगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें अगर हम पुस्तक लेखक को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसे हम सभी को मालूम है कुमार संभव बहुत महत्वपूर्ण है, कालिदास की है। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत महत्वपूर्ण है, कालिदास की। गीत गोविंद जयदेव का है। उत्तर रामचरितमानस भवभूति का है। प्रेम पचीसा प्रेमचंद का है। इस तरह से कुछ पुस्तकों की लिस्ट है जो आप देख सकते हैं। उस तरह से रामायण के बारे में है, मिताक्षरा है, महाभारत है, महाभाष्य है, मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम तो बार बार पूछे जाते हैं, तो शूद्रक की जो किताब है मृच्छकटिकम वो हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरह से रावण वध है, उसको ध्यान रखना है, जो भट्टी की लिखी गई है। इस तरह से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो हर्ष चरित्र है, कदाम्बरी है, नागानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है ना, तो मालती माधव है। ये सब महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जिसको आप याद करें और ये अच्छा रहेगा। फिर पृथ्वीराज जो है विजय के बारे में है, कामसूत्र है, आपका रघुवंशम है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस बार बार पूछे जाता है, तो आपको उसको भी याद रखना है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की है, इनका संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। डांस से भी महत्वपूर्ण है, तो ये भी याद रखना आपको है। तो ये आपका उसी तरह से आपको जो पुस्तकों को जो है अगर हम ध्यान से देखें तो लगातार मैंने कुछ पुस्तकों को आपके सामने रखा है प्राचीन कालीन, जिसको हम लोग देखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे राजतरंगिणी है, तो राजतरंगिणी कलहन की बहुत बार बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उसको याद रखना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण है, उसको याद रखना आपको है। उसी तरह से आपका नेचुरल हिस्ट्री है, प्लिनी की है। 10 कुमार चरित्रम दंडी की है। अवंती सुंदरी दंडी की है। बुद्ध चरित्रम अशोक घोष का है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक लेखक है उसको आप देखने का प्रयास, और मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसे रटे। जैसे अष्टधाई है, ये इतनी महत्वपूर्ण किताब है, ये अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। उसी तरह से मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास की है, मेघदूत जो कालिदास की है, मालती माधव जो है भवभूति की, वो ध्यान रखना है आपको। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र, ये रामचरितमानस तुलसीदास। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको हमको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैंने क्या किया है कि मध्यकालीन पुस्तक लेखकों, कुछ महत्वपूर्ण और मध्यकालीन पुस्तक लेखक है उसको मैंने अलग ही कर दिया है। तो इसमें लगभग 14-15 पुस्तक हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। इसमें से कुछ तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, जैसे तुजुक बाबर की है, वो बाबरनामा है, वो जानते हैं। अकबरनामा अबुल फजल का है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी तरह से आपका तारीख फरिश्ता है, मोहम्मद कासिम की है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पातशाह नामा जो है मोहम्मद शादी की महत्वपूर्ण है ना। हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम का, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। शाहजहां नामा है इनायत खां का, बड़ा महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसलिए मैंने क्या किया है कि मध्यकालीन पुस्तकों को मैंने अलग ही कर दिया है, जिससे आपको ध्यान रखिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों आपको ध्यान रखना है।
जैसे फतवा जो है जहांदरी, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शाहनामा फिरदौसी का, ये अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे आते हैं। शाहनामा तो मैंने बहुत बार देखा है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब मध्यकालीन जो पुस्तक लेखक हैं उनको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, जिसको लगभग मैंने 27 पुस्तकों का आपके सामने रखा है। जैसे लास्ट में आसिका उल अनवर अमीर खुसरो का, तुगलकानामा अमीर खुसरो का, किताबुल रहला इब्न बतूता का। इब्न बतूता की ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया है कि प्राचीन काल और मध्यकाल की पुस्तकों को आपने सामने रखा है, और मध्यकालीन को कुछ महत्वपूर्ण को मैंने अलग भी कर दिया है। तो इस तरह से आप जो है पुस्तकों का हैं, और ये जो मेरा वीडियो है एक तरह है, ये है कि इसी से काम चल जाएगा। सोचना ये है कि महत्वपूर्ण है, आपको इसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जब आऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, साथ ही साथ मैं क्या करूंगा कि जो लिपि है, लिपि में छात्रों को बड़ी दिक्कत होती है, वो लिपि ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, तो मैं लिपि की जानकारी दूंगा, कुछ महत्वपूर्ण भाषा की जानकारी दूंगा, और जो महत्वपूर्ण सम्मान है उसको मैं दूंगा। जब ये मैं सीरीज खत्म करूंगा 2-3 वीडियो में, तो फिर मैं 2023 के भी कुछ महत्वपूर्ण खेल, कुछ पुरस्कार, कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम मैं सब रूप से देखने का प्रयास करूंगा। तो लगातार मैं अभी आपको कुछ वीडियो दूंगा, आप उसको रिवीजन के रूप में कि आपने जो पढ़ा है उसका कितना रिवीजन हो रहा है, कितना मैच कर रहा है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो को रिवीजन करें। मेरी को इतने महत्वपूर्ण चैप्टर जो लोगों को ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है, मैं उसमें से महत्वपूर्ण खंडों को छांटकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी प्रस्तुत करने, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको इसका लिंक जो है और जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में भेज दे रहा हूं। महत्वपूर्ण जो है आप उसको देखिए, उसको समझिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू।